बेटा कोई एग्जाम्पल होमवर्क से ऐसा था क्या? नहीं ना। हाँ, कौन से एग्जाम्पल तक हो चुका था? फोर्थ फोर्थ छोड़ा था हमने। हाँ ठीक है। फिफ्थ हो गया था, अनबाउंडेड रीजन था, इसमें उसने मिनिमम वैल्यू मांगी थी। ठीक है। इसके बाद में आई थिंक एग्जाम्पल 6 तो पक्का नहीं किया था। ठीक है। पहले ना आप लोगों को होमवर्क डिस्कस करूंगा मैं, उसके पहले जो 6, 7, 8 और 4 वाला करना है तो फिर अपन होमवर्क डिस्कस कर लेंगे गाइस। ठीक है। पहले अब आप लोग प्लीज 6 वाला जो है आप लोग वो वाला ग्राफ बनाएंगे। हाँ, सिंपली सिंपली ग्राफ बनाइए बेटा आप। एक मिनट कि बेटा क्या समझना है मैं तेरे को बताता हूँ। तेरे को ग्राफ बनाना आता है, तेरे को ये पॉइंट से क्या आगे सॉल्व करना नहीं आता है, या तेरे को कुछ नहीं आता है? मैं कुछ ठीक है। हाँ तो देख एक काम कर, तू ग्राफ बना ले, वो होने के बाद में। हाँ चोपलू अभी कह रही ग्राफ बनाने के बाद का, ये तो डिसाइड करे पगली। ग्राफ बनाना सिखाऊं तेरे को मैं पहले? सिर्फ ग्राफ ग्राफ बनाना नहीं आता, बाकी सब आता है उसका। देख मैं तेरे को सिंपलेस्ट वाई से एक बार बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर ये है बेटा x प्लस वाई इज लेस दैन इक्वल टू 50, तो पहले तो इसको इक्वल टू मान के तू स्ट्रेट लाइन बनाएगी। ठीक है। तो वो ये वाली लाइन बन रही है, कोई भी 2 पॉइंट लेके बेटा। जैसे इसने मे बी 0,50 और 20,30 पॉइंट है, मे बी आई एम नॉट श्योर क्या लिया था। ठीक है। अब देख इट वॉज एक्स प्लस वाई इज लेस दैन इक्वल टू 50, मैंने ओरिजिन की वैल्यू डाला 0 प्लस 0, ये ट्रू निकल गया। तब ये लाइन के, ये जो लाइन थी कहाँ गई, ये वाली लाइन है ना शायद से। हाँ, ये लाइन के रिस्पेक्ट में ओरिजिन जहां पे रहेगा वो वाला रीजन बेटा मैं इंक्लूड करूंगा। समझा गया? तो ये देख इसके रिस्पेक्ट में नीचे ओरिजिन है तो मैं इंक्लूड करूंगा, वैसे करके करना पड़ता है। वो वाला यहां पे दिखा रहा हूं तेरे को। अब गाइस एक बात के लिए ये देख लो, जैसे इसमें क्या हो रहा है फर्स्ट इक्वेशन में x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बेसिकली x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू वाई, जो भी आप बोलना चाहो इस चीज को। तो स्ट्रेट लाइन ये वाली बन रही है हमारी। अब ओरिजिन का तो कोई मतलब ही नहीं है इसके अंदर, कोई और पॉइंट डाल दो, कोई भी पॉइंट बोलो। 1,1 वापस उसके ऊपर लाई करो बच्चे। मान लो 1,0 एंड एक्स एक्सिस का ये वाला पॉइंट है। ठीक है। तो 1 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, ट्रू। तब ये पॉइंट लाइन के रिस्पेक्ट में नीचे है, तो वो ये सेटिस्फाई भी कर रहा है, तो नीचे वाला जो सेक्शन रहेगा वो इंक्लूडेड रहेगा मेरे लिए। समझी बात क्या हुई है? ये देख एक से, क्योंकि 0,0 के रिस्पेक्ट यानी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो अपन हमेशा देखे जा रहे थे वो इसके ऊपर ही लाई कर रहा, प्रॉब्लम आ रहा अपने को। तो कोई भी और पॉइंट देख, तू बोल कोई पॉइंट 2,3, जब तू 2,3 यहां पे डालेगा तो वो फॉल्स आ रहा है। 2,3 ग्राफ पे कहीं यहां पे लाई कर रहा है, तो ऊपर वाला रीजन का एक पॉइंट नहीं आ रहा है, तो ऊपर वाला रीजन को रिजेक्ट करके मैं नीचे आ जाऊंगा। फिर तूने बोलता 5,0 यानी ये वाला पॉइंट बोलता है तो मान ले, तो वो ट्रू है। ये पॉइंट ये लाइन के रिस्पेक्ट में जो रीजन पे है वो वाला इंक्लूड करना पड़ जाएगा मुझे। समझिए बातें गाइस? प्लीज़ एक बार एग्जांपल नंबर 6 का ग्राफिंग कीजिए, फिर अपन आगे देखेंगे उसके। मुझे एक पेन मिलेगा, उठा ले, काम का है तो होगा, फालतू का तो फिर बरेंदे भी। डेट क्या अच्छी? 9th व्हाट, जून जुलाई।
बंसारी तू भी फीस आया है भाई, अब क्लियर करो यार, 3 महीने हो गए यार, एंड लाइक वो जो भी है 3 महीने हो गए भाई अब। और ऑनलाइन मेरे नंबर पे मत कर देना, पूछे करना। वो डॉटेड लाइन जो है उसको इग्नोर कीजिए बेटा, एक डॉटेड लाइन बनाई है उसने, वो इग्नोर करो, आप अपना ही बनाइए ग्राफ, जस्ट इग्नोर दिस लाइन दैट दे हैव मेड, कुछ तो भी ये वाली प्लीज़। बेटा ये कार्तिक, आर वी थ्रू एटलीस्ट मेकिंग विद द रीजन एवरीथिंग? नहीं करिए फटाफट। ये पेन किसा था? जो दूसरा वाला इक्वेशन है उसके अंदर में क्यों करना है, कर ले, लेस देन इक्वल्स टू 2। हाँ हाँ, तो x की वैल्यू 0, तो 0,1 लेना, 1,0 मत लेना, -2, -2,0। मैं तो को इसलिए पहले एक है बेटा 0,1, तो उसको 1,0 ले रहा है मे बी, और दूसरा है -2,0। ऐसे समझा गया अमान? हाँ, कौन सा बोला था? हाँ आओ, नहीं नहीं निकलेगा, वही बताऊंगा मैं। हाँ बोलो बेटा। डॉटेड लाइन बनानी ही नहीं है बेटा, वो डॉटेड लाइन तुम्हारे लिए है ही नहीं, वो गलती से बना के दिया है उसने। तो देखो ये जो लाइन है तुम्हारी, ये बोल रही है नीचे के लिए, ये जो लाइन है और ये नीचे के लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये और ये बोल रहा है, तो रीजन तुम्हारा ये हुए जा रहा है, ठीक है ना, अनबाउंडेड रीजन है बेटा। नहीं नहीं पूरी सॉल्व नहीं है, बताता हूँ मैं। क्या सॉरी? रहेगी नहीं, वही दिखा रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ चीज़ें। नहीं यहां तक के हो गया एक बार ग्राफिंग। अब देखो, क्योंकि ये अनबाउंडेड रीजन है, अनबाउंडेड में तुम्हारे लिए मिनिमम ठीक है एक बार आ भी जाए, ठीक है। अब मैंने मैक्सिमम निकालने की कोशिश किया, यही दो मेरे पास पॉइंट्स थे, एक ये था एक ये था, यहाँ पे इक्वल टू 6 आ गया मैक्सिमम का, ये इक्वल टू 0 आ गया, वैसे ही उसे मैक्सिमाइज पूछा तो इससे तो कोई इज्जत बचा नहीं मेरे लिए।
अब मैंने क्या किया है ना, क्योंकि ये अनबाउंडेड और उसने मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, तो वो हो जाएगा था x प्लस 2y की वैल्यू जो z के बराबर थी, तुम्हारी अभी z के लिए 6 आई है ना, तो मैंने एक बार के लिए इक्वल टू 6 ले लिया, यहाँ तक है ठीक है। अब x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 की मैंने लाइन बना ली, तो वो लाइन कुछ ये ऐसी बन गई। फाइन। कभी भी अगर ऐसा हो जाए कि आपका इक्वल टू जेड पे आपने किया अनबाउंडेड में और वो अनबाउंडेड के अंदर घुस गया, ये देखो ना, दिस वॉज अनबाउंडेड रीजन के अंदर घुस गया, तो ये लाइन तो रीजन के अंदर घुस चुकी है। फेयर। अब आपको लग रहा है 6 है मैक्सिमा, कोई भी पॉइंट यहाँ कर लूंगा, यहाँ कर लूंगा, यहाँ कर लूंगा, यहाँ कर लूंगा, सब 6 ही देंगे जैसा पहले किया था अपन लोगों ने, करेक्ट। नहीं, एक काम करो, इसके राइट साइड का अनबाउंडेड रीजन था ये, तो राइट साइड के पॉइंट्स भी इसके अलाउड तो है ना, जो सबको सेटिस्फाई कर रहा है। कोई भी पॉइंट ले लो राइट साइड का, जैसे उसने 4,2 लिया, वो अपने फीजिबल रीजन में था, फेयर इनफ, और यहाँ पे डाला क्या इतना इसमें, तो आंसर आ गया मेरा 8। मेरे कैलकुलेशंस के हिसाब से मैक्सिमम आ जाए 6। मैंने कोई भी रैंडम पॉइंट उठा लिया था, 4,2 ही क्यों, मैं ले सकता था, कहते हैं मान लो 100,2, वो भी मेरे बाउंडेड वो उसमें फीजिबल रीजन में ही आ रहा है, वो डालता जब ये इसके अंदर में 100,2 भी, तो वो आ जाता है 104। ऐसे कोई भी मैं रीजन का पॉइंट डालता था ना, 6 से बड़े आ सकते थे, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका मैं कुछ भी मैक्सिमम नहीं निकाल सकता हूँ। एक बार के लिए थ्योरी पढ़ो, उसमें बहुत अच्छे दिया गया है। अभी मैं चेक कर रहा हूँ, देखो बोर्ड में जो लिखा है, वी चेक वेदर लार्जेस्ट वैल्यू इज 6, ठीक है ना, लार्जेस्ट वैल्यू 6 इज मैक्सिमम और नॉट। वी ड्रॉ द प्लेन x प्लस 2y ग्रेटर देन 6, चेक करने के लिए क्या उससे बड़ा कोई है क्या, मैंने तो शेप पूरी बना लिया था, और फिर वो फीजिबल रीजन में कई सारे कॉमन पॉइंट्स आ रहे थे, फेयर एनफ। उसके बाद मैंने कोई भी एक पॉइंट ले लिया जो फीजिबल रीजन में वहाँ पे लाई कर रहा था ऑन द राइट हैंड साइड, इसने 4,2 लिया है, तुम अपने ग्राफ में डाल बना के कोई भी ले लेना पॉइंट, इट कुड हैव आल्सो बीन 1000,0 एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, तुम खुद इमेजिन कर लो वो फीजिबल रीजन में है, और फिर मैंने उसकी वैल्यू डाला, तो वो z इक्वल 6 से बड़ी ही वैल्यू मेरे को लाके दे रहा था, तो इसका मतलब ये हो गया इसका कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, मतलब बेसिकली द मैक्सिमम वैल्यू कैन बी इन्फिनिटी हो गया। समझी बात है क्या हुई है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे तो वैसे ही नहीं है ना, अपने को इंटरसेक्शन पॉइंट जो बाउंडेड रीजन्स रहते हैं वो वाले इस पे मैक्सिमा या मिनिमम मिलता है, कॉर्नर पॉइंट जो अपन लोग बोल रहे हैं ना, तो वही तो है मेथड का। अब यहाँ पे क्या हुआ, अनबाउंडेड था, इसका एक कॉर्नर देखो अभी के लिए मैक्सिमम वैल्यू दे तो रहा था, बट मैक्सिमम वैल्यू है ही नहीं क्योंकि अनबाउंडेड रीजन था। करेक्ट, यस यस यस, यानी यू विल नॉट बी स्टूपिडली चेकिंग दिस पॉइंट, यानी लाइन सेगमेंट जो है हमारी, ये वाला ये वाला ये वाला ये नहीं, यू विल जस्ट चेक दीज इंटरसेक्शन पॉइंट्स, ठीक है। एक बार के लिए बेटा ये जो है यहाँ पे इक्वल्स टू 6 करके लाइन जो उसने डॉटेड जैसी बनाई है वो बना लो, और नीचे लिख लो कि एट 4,2 वगैरह z की वैल्यू 8 आ रही है, विच इज मोर देन व्हाट वी आर एबल टू फाइंड एंड देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। क्या बेटा? नहीं, प्रूफ के लिए नहीं आएगा y वाला। ये होने के बाद में प्लीज एग्जाम्पल नंबर 7 पे शिफ्ट कर लीजिएगा आप लोग। हाँ बट देखो बताना पड़ेगा ना क्यों, कि तूने जब डाला, हाँ तो जब डाला उसमें कॉमन पॉइंट्स आ रहे हैं, और उसके बाद में कोई एक रैंडम पॉइंट उठा तो अपने आंसर से बेटर बड़ा आंसर आ रहा है क्या? देख जो उसका डार्क किया हुआ है ना, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, वही दो है। पॉलीगॉन तेरा जो बनना चाहिए था उससे कॉर्नर पॉइंट यही हो रहा बेटा। हाँ बेटा बोलो, तो तूने कुछ गलती किया ग्राफिक में बेटा, वो ढूंढो। जिन लोगों का बेटा 6 हो जाएगा प्लीज एक बार 7th अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे। नहीं नहीं बेटा, एक बार ये वाले पैटर्न के हो जाए ना पूरे, फिर अपन लोग कर लेंगे।
हाँ बेटा, हाँ एक मिनट हो जाए, एक मिनट हो जाएगा, एक मिनट हो जाए बेटा, एक मिनट हो जाए। सॉरी, पर्स क्या बोला था बेटा? परवर, सर मैं बोल रहा था कि आपने बोले 6 में लार्जेस्ट मतलब मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न नहीं सकती है ना। करेक्ट। सर बट उसमें बाउंडेड नहीं है तो ऐसा नहीं होता कि लाइक इनफाइनाइट हो सकती है तो वो ये टिकट। नहीं निकल सकती मतलब इनफाइनाइट हो गया बेटा, वो वही है उसका मतलब। तो लिखना पड़ेगा इनफाइनाइट है कि नहीं नहीं, देयर विल बी नो मैक्सिमम वैल्यू वैसे ही बेटा। नो सॉल्यूशन। सर हाँ बेटा। ये उसके आंसर में जो लिखा है आई वांट टू चेक द लार्जेस्ट वैल्यू 6 में। क्योंकि वो अनबाउंडेड इसलिए तुम्हें चेक करने की कोशिश किया। तो उसके नीचे जो इक्वेशन एक्सप्रेस हुआ है ग्रेटर दैन 6 वो ढूंढ रहा था कि उससे कोई बड़ी वाली पॉसिबल वैल्यू है क्या। ग्रेटर दैन इक्वल टू नहीं होना चाहिए इक्वल टू रहेगी तो चली जाएगी तेरे को। क्योंकि इक्वल टू ले ले इक्वल टू भी, कोई फर्क वो नहीं है। तू ग्रेटर देन के लिए भी देखा तो तुझे कॉमन आ गई पॉइंट्स एंड राइट साइड का रीजन। तो ग्रेटर देन इक्वल टू देखता तो भी कॉमन आता था राइट साइड का। तो अपन फिर लाइन भी डॉटेड और फिर मैं वही कह रहा हूँ तुझे, तू कैसा ही बना ले तेरा इंटरसेक्शन आ जाएगा और तेरा कॉमन रीजन दिख जाएगा। तेरा टारगेट वही था, तेरे को अगर कॉमन रीजन दिखाना है। चलिए वही सातवां कीजिए प्लीज। हाँ मेरे अच्छे, तो उसको ज्वाइन करके देखना। तो अगर ज्वाइन किया फिजिबल रीजन के अंदर अगर आ रही है तो आपस इशू जैसे, बट अगर बाउंड्रीज पे आ रही है तो वो हर पॉइंट जो रहेंगे वो दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए लाइन सेगमेंट के बीच में उनका। फॉर एग्जाम्पल आई थिंक इट वॉज
दिस नो नॉट दिस वन ना काय में 6 वाले में या 7th वाले में? 7th में देखते हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं बेटा, एक बार देख सकते हैं। ओरिजिन से पास हो गई एक लाइन। कौन से साले को? सेवन का बाउंडेड आ रहा है ना। आई सपोज यस, हाँ। लेकिन मोर्निंग ग्राफ में क्या हो रहा है कि वो ये वाई वाई एक्सिस के पहले ही वाई एक्सिस के बाहर इंटरसेक्ट करके बंद हो रहा है। ये सोल्यूशन में पहले ही हो गया, तो फिर मैं कैसे करूँगा? मेरे तो 4 पॉइंट आ रहे हैं। यस, तेरे 4 नहीं 40 पॉइंट्स आ रहे हो वैसे, बट तेरा फीजेबल रीजन लिखना तू, ये वो नहीं है फीजेबल रीजन मेरे बच्चे। ये फीजेबल रीजन, इनका आंसर में एटलीस्ट ये आ रहा है। एक बार देख, वैसी कुछ गलती हुई है तेरी। इन लोगों का सोल्यूशन देख के जो मुझे फील आ रहा है, मैं बताऊँ तुझको, सब बोल रहे हैं मेरे नीचे वाले पॉइंट्स, ये भी नीचे का बोल रहा है, ये नीचे का और ये राइट का बोल रहा है, ऐसा कुछ है। पर वो होगा नहीं कभी भी। आई शो इट यू, बीच से जाने के लिए कॉर्नर पॉइंट की जरूरत रहेगी तेरे को। हाउ कैन व्हेन यू आर ज्वाइनिंग, अनलेस इट्स बिकमिंग समथिंग लाइक दिस, नाउ दीज टू वर गिविंग यू, तो ये, बट वो मैथमेटिकली पॉसिबिलिटी आएगी नहीं कभी भी। पेंटागन नहीं, 4 साइड में अगर 4 उसका भी हो रहा है, क्वाड्रिलेटरल और डायगोनल बन गया, तो वो होगा ही नहीं, एडजेसेंट साइड्स पे ही होगा वो बाउंडेड में। मैथमेटिकली नहीं तो वो कैसे आया, यहाँ पे आ ही नहीं सकता है वैसा है वो। एक्चुअल में ये जो तेरी लाइन ही थी, जो एक कंडीशन है, वो सबको सेटिस्फाई करती है इसके लिए। ये लाइन तो तेरी कोई कंडीशन थी नहीं, और दोनों उसको आ ही नहीं सकता है वो। गाइस एक बार एक ग्राफ सबका बन गया है क्या? ठीक है, देखो आप लोगों का 300 तो ए पे आ गया है, मे बी मिनिमम जितना मैं पढ़ रहा हूं, ये वाले पॉइंट पे भी और ये वाले पॉइंट पे भी, दोनों पे 600 आ रहा है। जब भी 2 पॉइंट्स पर अगर आ जाता है तो उसका लाइन सेगमेंट जोड़ते थे अपन लोग, ये तो ये पूरी की पूरी बी से सी लेकर जो लाइन सेगमेंट है, उसके हर एक पॉइंट पे आपको 600 ही मिलने वाला है वैल्यू, और सबकी सब पॉइंट्स आप लोगों के मैक्सिमम देने वाले हैं। ये सामान बोलो बेटा। पी की वैल्यू 120 का 0 नहीं एग्जैक्ट आना चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है, फिर तूने कुछ गलती किया है। तो ये पेंसिल शार्प, पेंसिल की कौन सी यूज़ कर रहा है? यानी वो नहीं पढ़े, लेड पेंसिल हो गया ना। हाँ, तू कुछ तो भी गलती कर रहा है ग्राफिंग में। एक बार जब देखो उसका ग्राफ के पॉइंट्स वगैरह कैसे किया है। 60 30 है और थोड़ा 58 नहीं, जंप्स कितने का लिया तूने? 10-10 का लिया ना, फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। पेंसिल भी शार्प है तेरी, बाकी वो सही है। ऐसा नहीं हो सकता था। उसकी बीसी वाली लाइन सेगमेंट ही देख, वो मुझको लग रहा है उसने थोड़ी टेढ़ी बनाया है कुछ। बी तूने क्या लिया वो वाली लाइन सेगमेंट के लिए, x + 2y = 120 वाले के लिए कौन से 2 पॉइंट्स लिया है? मिल के गलती वो किया है ना थोड़ा सा। हाँ
बेटा अगर वो हो जाएगा 7 तो प्लीज 8 पे करना। हाँ बेटा हाँ बेटा आपको वो अपना तेजस याद है क्या? तेजस मोता। पता नहीं अपने टाइम का हाँ हाँ बताए ना। उसको कौन सा टॉपिक दिया था जो ज्योमेट्री का वो बना ही नहीं पा रहा था उसको उसको राउंडर यूज़ करना नहीं आता थे। हाँ अबे तू तो ये बोल रहा है, अभी मेरे 9th में बच्चा है सोहम करके, उसको पेंसिल स्केल नहीं जानती यूज़ करनी। उसके हाथ कांपते क्या पता नहीं क्या, वो स्केल यूज़ ही नहीं करता, फिर वो बहुत इशू होती है। y इक्वल्स x में ओरिजिन बना देना। क्या बेटा मेरे? y इक्वल्स x में ओरिजिन बनाना है लाइन के लिए। हाँ लेना पड़ेगा तेरे को। हाँ बेबी बेटा। 8:45 आज। हाँ हाँ अलमारी में रख तू, बिना बताया जा। एंड मैं जेनरली हो रहा हूँ। यहाँ पे भी रहते हैं हाँ, बिना पूछो घुसना उठाना निकल जाना। हाँ फिर उसका कंफर्मेशन आ रहा है। करेक्ट, कोई फीजेबल रीजन ही नहीं हो रहा है उसका। कॉमन कुछ नहीं है। फीजेबल रीजन ही अगर नहीं रहे तो ना तो मैक्सिमा ना तो मिनिमा कंडीशन में पॉसिबल नहीं करेंगे। मेरे को ये चीज़ इजी हाँ यानी वो है इजी, बोर है। प्लस क्या हो जाता है ना, अपने को लगता है इजी है, जो इजी भी है पर उसमें गलती होती है, फिर जान बहुत जलती है यार। उसमें एमसीक्यू कैसे मेरे को आएगा गाइस ये 2 मिनट दीजिए प्लीज यार, मेरे को ना एक इंपॉर्टेंट कॉल है जिसमें 2 मिनट दीजिए, सॉरी।
यस गाइस, सो सॉरी, यहाँ आप बढ़ सकते हैं थोड़ा सा आगे। हाँ yes. अब देखो, यस वी कैन डिस्कस दी होमवर्क, बट बिफोर दैट आई वुड रादर वांट टू गिव यू सम मोर वर्क, ठीक है, सो दैट देन वो वाला भी होमवर्क और सब कुछ मैं कल करा सकूँ। एक बार के लिए आप लोग एग्जाम्पल नंबर 9 तक पढ़िए। हाँ सॉरी, फोर्थ, सो सॉरी यस, एक बार फोर्थ वाला पढ़ो। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही फुद्दू है, ये एमसीक्यू छाप क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ के ऐसा अजीब सा लग रहा है मेरे को कि सर ये कुछ तो भी मेरे को कहाँ गया, एक जेड की वैल्यू कहाँ है, ये जेड है, क्या है क्यू है, ये कुछ तो भी कंडीशंस है, ठीक है। इसने 4 कॉर्नर पॉइंट्स दे दिया, अब 4 कॉर्नर पॉइंट्स दे दिया तो इसका क्या काम मुझे नहीं पता। मुझे बेसिकली उसने ये बोल दिया है कि ये दोनों के ऊपर मैक्सिमम अकर कर रहा था। बेटा अगर 2 पॉइंट से वो मैक्सिमम अकर कर रहा है तो दोनों को इनपुट डालने पे आउटपुट सेम आएगा, कितना आएगा मुझे नहीं पता, ठीक है ना, 0 नहीं आएगा, 0 सेम आएगा। हाँ तो मैंने इनपुट में पहले 3,4 डाला यहाँ पे, तो हो गया 3p + 4q। 0,5 डाला अगर मैंने तो अगर 0p + 5q, ये दोनों की दोनों चीज़ें इक्वल अगर है, सॉल्व किया तो 3p = q आ गया। मुझे उससे सिंपल सा रिलेशन बिटवीन p एंड q ही मांगा था, आ गया। कोई क्वेश्चन का सेंस नहीं था ये वाले, ये जो सब कहानियां उसने सुनाया ना, ये कहानियों का कोई मतलब नहीं था। और वो 150 मेरे को पॉइंट्स दे देता था, कोई मतलब नहीं था उसका। मेरे को सिंपली समझा 3,4 और 0,5 दोनों पे मैक्सिमम आ रहा था, दोनों पे मैक्सिमम आ रहा था। इसका मतलब क्या हो गया है, वो दोनों पॉइंट्स के ऊपर में मेरा क्या बोलते हैं वैल्यू जो आउटपुट करेगा सेम रहेगा। हमने देखे ना जब सेम मैक्सिमम डबल आ रहे हैं या आउटपुट सेम आ रहे हैं, तो दोनों को इनपुट डाल के देखा और उसने पी और क्यू की वैल्यू नहीं मांगा है मुझसे, उसने पी और क्यू का वो मांगा है, क्या बोलते हैं रिलेशन मांगा है, तो निकल गया वो, समझाए। हैड दे गिवन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट इज कमिंग आउट, तो अपन निकाल लिए होते शायद से। नहीं ग्राफ क्यों बनाते थे, तो वो देख मान ले 3p + 4q = मान ले आउटपुट है 500 और वो भी 5q = 500, फिर वैसे करके निकाल लिया होता अपन ने। समझिए बातें क्या हुई है। हाँ सॉरी, वो इक्वेशन का होगा, हाँ रुक जैसे मैं देखने थे। नॉट रियली, मैं तेरे भावनाएं समझो, जो मैं तेरे को तू वही बोल रहा है, और उसे पी की वैल्यू नहीं निकल रही है मेरी। देखो बन रहा है मान ले px + 3py = z। I think the output value is 15, maybe, I'm not sure again, I cannot say anything about it for now, ठीक है ना। चलिए ओए ये तो ठीक है, अब फट से आप लोग ना ये वाले पे आ जाइए, 9th वाले पे प्लीज। अब फर्नीचर ट्रेडर डील्स एंड ओनली 2 आइटम्स, चेयर्स एंड टेबल्स। उसके बाद में 50,000 रुपये इन्वेस्ट करने के लिए जगह है 35 के लिए, एक चेयर का कॉस्ट इतना, टेबल का कॉस्ट इतना, और प्रॉफिट इतना और इतना, बनाओ एलपीपी। और उसको अब आप लोगों को प्लॉट भी करना है और ग्राफिकली उसका मैक्सिमाइज प्रॉफिट निकालना है। कंडीशन तो देखो सिंपल सी, मैंने मान लिया चेयर x है, टेबल y है। पहले तो कहते नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट कर लिया, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स कर लिया मैंने। उसने बता दिया 35 रखने की जगह है मेरे पास में, पैसे कितने हैं 50,000 है, तो 1000x + 50 नहीं कितना 2000y <= 50,000। अब ऑब्वियसली ये कॉमन ले काटूंगा तो x + 2y <= 50 ऐसा कुछ आ रहा है। और क्या था मेरा z की वैल्यू हो जाएगी मेरी 150x + 250y। समझा कि ये कंडीशन हो गए तो बनाना ईजी हो गया है। आप लोग ये ग्राफिंग कर सकते हो, ये z के इसमें डाल के आप लोग आंसर्स निकाल सकते हो। तो फाइनली हमने सबसे पहला एक्सरसाइज में जो सीखा था, हम लोगों ने कंडीशन निकाल सीखा था, काम खत्म। सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्टिंग में अपन ने जो येस्टरडे वगैरह तक के सीख रहे थे, डे बिफोर अदर, कि हम लोग उसको ग्राफिंग कैसे करते हैं कंडीशन को।
अब ये क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसमें आपको कंडीशन भी खुद निकालना है, ग्राफिंग करने के बाद में फाइनल आंसर भी खुद निकालना है, समझी? ये 5 मार्क का होता है। एक बार करें, सिर्फ एग्जाम्पल नंबर 9 तभी करेंगे, उसके बाद में मैं आप लोगों को एग्जाम्पल साथ होमवर्क मार्क करा दूंगा और कुछ एक्सरसाइज का एक अच्छा क्वेश्चन होगा तो वो नेक्स्ट जो कि कल की क्लास है प्लीज़ वो करके आए। बहुत सारे नहीं दूंगा कि आपको 150 दे दिया मैंने, बट जो आप लोगों को दिया गया वो, और प्लस एक क्वेश्चन जो बच रहा है अगर वो मुझे नहीं दिखा भी पैटर्न तो फिर मैं अपने वो पुरानी बुक से फोटो क्लिक करके लाऊंगा, वो क्वेश्चन बुक में पेन से लिख लेना। बीवीएम इम्पॉसिबल तुमको ना पूछना, तुमको बता रहा हूँ। सेंटर पॉइंट मे भी नहीं रहा था, सेंटर पॉइंट के भी लास्ट के पेपर में पूछे थे, बीवीएम हर साल पूछता है वाला पैटर्न का। चलिए फट से एक बार के लिए एग्जाम्पल नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। नीचे या ऊपर? नहीं, मेरा नीचे ही होता है। हाँ, मैं इसलिए तो 2 बार पूछा नीचे के ऊपर।
हाँ ये थे। चलो बेटा मैं होमवर्क बता रहा हूँ आप लोगों को। कौन सा क्वेश्चन था ये था ना, हाँ 20 एंड 15 पे मैक्सिमम आएगा और प्रॉफिट कितना मैक्सिमम होगा 6750। बेटा एक बार के लिए लिखिए एग्जाम्पल 11th 12th 13th 14th 16th 17th नया एक मिनट बच्चे, 21 बस। इसमें वो वाला क्वेश्चन अभी भी मुझे दिखा नहीं है, तो मैं नेक्स्ट सेशन में आप लोगों के साथ में वो क्वेश्चन करा दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। आई थिंक देर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, लेकिन आई थिंक 8-10 है कितने, हाँ ठीक है। प्लीज़ वो करके आइएगा बेटा नेक्स्ट सेशन में आप लोग। 7 है कल प्लीज़। यार देखो इट विल टेक टाइम, आई एम टेलिंग यू, इट्स नॉट सो सिंपल कि फट से हो जाएगा। तो करके आइएगा, कल पूरा होमवर्क डिस्कस करके चैप्टर को रैप अप करेंगे।